प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जैव प्रक्रम पढ़ाएंगे। आपके जीव विज्ञान का पहला अध्याय एक, जिसमें हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। आइए जैव प्रक्रम का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। बच्चों, किसी भी अध्याय का जो नाम होता है, उस नाम में बहुत सी बातें छिपी होती है। समझ रहे हैं? उस नाम में बहुत सी बातें छिपी होती है। किसी भी अध्याय का नाम उस पूरे अध्याय का एक निचोड़ होता है। उस नाम में पूरे अध्याय समाहित होता है। आपने क्या समझा कि उस अध्याय के नाम में पूरे अध्याय जो है समाहित होता है। मतलब उस अध्याय में किस बात का चर्चा किया गया है, उस सारे बात का निचोड़ जो निकलता है वही उस अध्याय का नाम बनता है। बच्चों, हम ये भी जानेंगे कि जीव विज्ञान पढ़ना जरूरी क्यों है। आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जी हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये सब हमें बायोलॉजी को पढ़ने से जानकारी होता है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चीज खाना चाहिए। ये सब जानकारी हमें बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से ही मिलता है। इसलिए बच्चों, बायोलॉजी से हमें जिंदगी जीने का एक रास्ता मिलता है। बच्चों, जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बच्चों, जीवन में जितनी भी घटित होने वाली घटनाएं हैं वो सब इस अध्याय में समाहित है। यानी वो सब जैव प्रक्रम का जो ये अध्याय है इसमें समाहित है। और हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि पोषण, शोषण, चलन, इन सभी का हम इस अध्याय में क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। यानी इसके बारे में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, हम पोषण को समझते हैं। पोषण में हम क्या पढ़ेंगे? जब हम पोषण को पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं, हमारा खाना कहाँ जाता है, खाना कहाँ से आता है, खाना कैसे बनता है, हम खाना क्यों खाते हैं, हमारे शरीर को भोजन क्यों जरूरी है। बच्चों, ये सारी बातें हम पोषण में पढ़ेंगे। अब आइए शोषण में कुछ जानकारी लेते हैं। शोषण में हम पढ़ेंगे हमारे लिए शोषण क्यों जरूरी है, हम सांस में कौन गैस लेते हैं, हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं, ये सब हम शोषण से जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं अनुरक्षण। जैसे सो रहे, खाना खा रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस में अनुरक्षण का कार्य लगातार चलता रहता है। बच्चों, अनुरक्षण का क्रिया जो है निर्जीव में नहीं होता है,
बस ये सजीव में होता है, याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। बच्चों, हम पहले स्वपोषण के बारे में जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं स्वपोषण। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाता है। और इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे परपोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। आइए अब बारी बारी से इसे जानते हैं। आइए हम जानते हैं पहला मृतजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण से जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। समझ गए? और ये भी जान लीजिए कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कवक, यीस्ट, मशरूम, बैक्टीरिया इत्यादि। चलिए अब हम परजीवी पोषण के बारे में जानेंगे। परजीवी पोषण। बच्चों, परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने वाला जीव परजीवी तथा जिनके शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी कहलाते हैं। जैसे खटमल हुआ, जो खाट में होता है, जू जिसे जो मनुष्य के बाल में होता है, हम लोगों के या आप लोगों के बालों में होता है जू, जिसे हम देहाती भाषा में ढील कहते हैं। अमरवेल, गिलोय। अमरवेल किसे कहते हैं? वो जो आप देखते होंगे कि किसी पेड़ पौधे पर लतर जाता है, उसका जड़ नहीं रहता है, वो बिना जड़ का जो है पूरे एकदम महीन महीन धागे की तरह अपना परत बना लेता है कोई भी पौधा पर, वही हुआ है अमरवेल, गिलोय, टेपवर्म, मलेरिया इत्यादि। बच्चों, अब हम जानेंगे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण जो है सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट तो बनता है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।